Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं और डूइंग वेल। सो राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, उसके रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की। तो यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्या एलिजिबिलिटी है और किस अकॉर्डिंग मेरिट डिसाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो कैंडिडेट्स हैं जिनका फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर पर है, क्योंकि बाकी जो प्रोफेसर और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के दावेदार होते हैं वो लोग तो यहाँ पर होंगे नहीं। तो हम भी हमारा वीडियो का जो फोकस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी पर रखेंगे। तो गाइस, चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके पीएचडी एडमिशन की बात करते हैं और इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पीएचडी रिक्रूटमेंट्स, इन सब का डिस्कशन यहाँ पर होता है। साथ ही साथ पेपर 1 और जो भी राजस्थान में सेट एग्जाम चल रहा है उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ्स वगैरह और क्विक अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें कौन सी पोस्ट है और किसकी सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए एबीएसटी की। तो यहाँ पर प्रोफेसर की एक पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो अनरिजर्व में 2 हैं और एसटी कैंडिडेट की 1 पोस्ट है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आई है वो है आपके लिए 1 एससी कैंडिडेट के लिए, प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिजर्व 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व आपका 2 और एससी कैटेगरी 1 और इसी के साथ एक कैटेगरी और है एसोसिएट प्रोफेसर में ईडब्ल्यूएस। और इसके बाद हम देखें तो कंप्यूटर साइंस में आपका प्रोफेसर जो है 1, एसोसिएट प्रोफेसर 1 और नेक्स्ट 1 असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में प्रोफेसर की 1 और इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे रखी है तो एसोसिएट प्रोफेसर की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट की 2 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो 3 पोस्टें आपके पास हैं। ईएफएम कैंडिडेट्स कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें जो आपका प्रोफेसर कैंडिडेट है उसके लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट के लिए 2 पोस्टें हैं और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट है वहाँ पर ये 3 पोस्टें हैं। इंग्लिश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 पोस्टें हैं। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, केवल एसोसिएट में है। एनवायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर की 1 पोस्ट, बाकी कोई भी पोस्ट नहीं है। ज्योग्राफी में प्रोफेसर का 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है हमारे पास। हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो प्रोफेसर की 1 है और एसोसिएट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 1। लॉ में प्रोफेसर 1, एसोसिएट 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपके पास 2-1 अगेन, यानी कि आपके पास 8 पोस्ट सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शायद लॉ में ही है यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चलता है राजस्थान के कैंडिडेट्स के बीच में एमकॉम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए वालों में, तो यहाँ पर एमबीए की जो कहानी है बिल्कुल अलग कर दी गई है। एमबीए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अलग से पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3। माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 2 और असिस्टेंट की कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशंस बता रखा है तो यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, उसमें 1 वुमन के लिए रिजर्व है। और नेक्स्ट है आपके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारे पास बायोफिकेशन है, इसमें भी 2 कैटेगरी और यहाँ पर रिजर्व फॉर वुमन है और 1 अनरिजर्व में है तो वो विडो। नेक्स्ट 2 बीसी में वुमन और 1 एससी, तो ये यहाँ का रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो इस अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो पे स्ट्रक्चर जो प्रोफेसर लेवल का रहेगा वो 14 है, एसोसिएट का 13A है और लेवल 10 रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, यानी कि जो आपका 57,700 का बेसिक पेमेंट होता है वो, और प्लस जो आपका एक्स्ट्रा हमें जो फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर 1500 रुपये फीस मांगी गई है। और जो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ओबीसी की लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर 1000 रुपीज़ फीस है। और एससी एसटी और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 यहाँ की फ़ीस है। जो आपका एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो ध्यान रखिए कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है। बट ऑनलाइन भरने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो आपको जो भी आपका
डॉक्यूमेंट्स है उनको सेल्फ अटेस्टेड करके क्या करना है, यूनिवर्सिटी में या तो आप डिपॉजिट करें और या फिर बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। उन सब के बारे में आगे बता रखा है, तो हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन को। लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की हम बात करते हैं तो 7 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 6 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 14 मार्च तक लास्ट आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अगर आप क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं और पोस्टली डिले होता है तो वो लोग किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और 14 मार्च के बाद वो लोग किसी भी हालत में अगर आपका फॉर्म 15 तारीख को भी पहुंचता है तो फिर वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और इसके बाद है आपको भेजना कहाँ पर है फॉर्म, क्योंकि जो लोग बीकानेर या फिर आसपास के हैं वो तो सेल्फ डिपॉजिट कर देंगे, बट इन द केस जो लोग दूर के कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, तो उनको ये जो फॉर्म है इस एड्रेस पर पोस्ट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपकी सारी मार्कशीट्स के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनकी हम आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। होता क्या है, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और फिर वही चीज़ें बार बार पूछते हैं, और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ। तो गाइस ध्यान रखें, थोड़ा सा समय निकाल कर आप प्रॉपर पहले वीडियो ही देख लें ताकि आपके जो प्रॉब्लम एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो जो एड्रेस रहेगा, द रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, NH11, जैसलमेर रोड, बीकानेर, और ये आपका पिन कोड है वहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म को पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो क्या रहने वाला है, 55% आपकी मास्टर्स में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका जो 2009 और जो 2016 वाला अमेंडमेंट है तो उसके लिए PhD डिग्री होनी चाहिए, इन लोगों को नेट से छूट होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपका PhD हो रखा है तो उसके वो तो वेल एंड गुड है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009, क्योंकि इन लोगों को नेट स्लेट से क्या था, इन लोगों ने एग्जाम्प्ट किया था, तो इस तरह के कैंडिडेट हैं तो वो लोग नेट सेट से एग्जाम्प्ट हैं। और इसी के साथ जिन सब्जेक्ट में नेट स्लेट सेट या फिर UGC CSI या नेट नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है फिर वो एलिजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, तो वो लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट ऊपर हमने जितने भी सब्जेक्ट की बात की सब में नेट और सेट होता है, तो आप लोग आराम से क्या करें, अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ फॉरेन कंट्री से जिन्होंने अपना PhD किया है उसके बारे में आपको यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है बट फिर भी बात कर लेते हैं। तो 55% तो ऑब्वियसली बात है PhD डिग्री उनके पास होनी चाहिए, उनका जो स्कोर है रिसर्च स्कोर वो 75 होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोफेसर, तो उनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए, और जो उनका रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 120। नेक्स्ट है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पर्टिकुलर MBA, जो ऊपर हमने बात की थी वो कॉमन की थी, अब MBA के लिए उन्होंने अलग से दिया है। तो यहाँ पर है बैचलर्स डिग्री तो किसी में भी हो सकता है, बट जो उनका मास्टर्स डिग्री है, ध्यान रखिएगा इस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, CA कैंडिडेट्स को उन्होंने अलाउ कर दिया, ICWA को कर दिया, और इन्होंने MCOM को भी अलाउ किया है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पंगा शंगा है वो यही बात का है कि MBA वाले केवल MBA में अप्लाई कर सकते हैं, बट जो MCOM वाले कैंडिडेट्स हैं वो MBA में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है, तो आप यहाँ पर अपना फोकस रखें। और इसी के साथ क्या है, इनके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इन्होंने एक नोट दिया है। नोट क्या बता रहा है हमें कि स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो टेबल 3 लागू होगी। ठीक है, यानी कि एग्जाम नहीं लगेगा, API बनेगा। अब टेबल 3 को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि टेबल 3 क्या भला है। हालांकि पहले भी मैंने इसको अच्छे से बहुत डिस्क्राइब कर रखा है मेरे चैनल पर, बट हम इसी वीडियो के पर्सपेक्टिव में एक बार और कर लेते हैं ताकि जो भी इशू, क्वेरी, प्रॉब्लम या फिर कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम और मिलते रहें। एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करें, यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स मांगे, यानी कि 50% से कम अगर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% एंड अबव वाले कैंडिडेट्स को 15 मार्क्स मिलेंगे। 60% से 80% जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिनका मार्क्स 60% टू 80% रहा है, उनको 13 मार्क्स मिलेंगे API में। 55% से लेस वालों को कितने मिलेंगे, 55 से लेकर 60% वालों को कितना मिलेगा, 10। और यहाँ पर दे रखा है 45 टू 55, बट नीचे एक नोट में बताया गया है कि यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% एंड अबव वाले कैंडिडेट्स को 25 मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं। 60% से 80% वालों के लिए 23 मार्क्स हैं और बाकी वालों के लिए 20 मार्क्स हैं। MPhil अगर आपने कर रखा है विद अ गुड परसेंटेज लाइक 60% से अबव तो 7 मार्क्स, 55 से 60% तो 5 मार्क्स। PhD आपका है तो सीधे 30 नंबर। नेट अगर GRF के साथ है तो 7 नंबर। नेट अगर आपका किसके हैं विदाउट GRF तो 5 मार्क्स, और सेट के 3 मार्क्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशंस की बात करें, जो रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं पीयर रिव्यू और UGC लिस्टेड में होने चाहिए, और मैक्सिमम मार्क्स बताए गए हैं 10, और
कितने हैं, एक के जो आपका रिसर्च पेपर होता है उसके 2 मार्क्स, यानी कि 5 पेपर्स इन्होंने एक तरीके से मांगे हैं। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 है। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो आपको अवार्ड्स मिलते हैं इन रिसर्च वगैरह या फिर आपके जो एक्सपीरियंस होता है टीचिंग वगैरह का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है 3 और 2 मार्क्स। दूसरी बात, अब कैंडिडेट्स का रिसर्च पेपर वगैरह को लेकर कन्फ्यूजन आएगा, तो किसी भी तरीके का अगर आपको रिसर्च पेपर को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे इस बात के लिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि मैम रिसर्च पेपर, जनरली मैं बता दूं रिसर्च पेपर आपके रिसर्च का क्या होता है, समराइजिंग ये होता है जिसको हम किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में प्रेजेंट करते हैं, और इसी के साथ पीयर रिव्यू, इंटरनेशनल पीयर रिव्यू या फिर यूजीसी जनरल में क्या करते हैं उसको पब्लिश करवाते हैं। कैंडिडेट्स को काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं इसको पब्लिश करवाने में, तो अगर आप चाहते हैं कुछ हेल्प रिगार्डिंग तो यू कैन व्हाट्सएप मी अबाउट दिस, और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर एमफिल प्लस पीएचडी है तो मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे, जीआरएफ नेट सेट के मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे, और इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास सब कुछ है तो आपको बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, नहीं, फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। और नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च का 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 करके ऐसे हमारा 100 में से एपीआई होगा और फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब इंटरव्यू कितने का होगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम तो यहाँ पर है नहीं, पूरा एपीआई और फिर आपका क्या है इंटरव्यू, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना फॉर्म वगैरह फिल करें। अब बात कर लेते हैं हम गाइस आगे की, जिसमें और भी अदर इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर रिसर्च और पीएचडी की बात की गई है, ये आप टेलीग्राम पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा इसको बताना रिलेवेंट है नहीं, हमने जनरल बेसिक बात कर ली है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वेर एवर अक्योरिंग इन दिस प्रोविजंस मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% marks in 3 examination proceeding to master's degree with at least 50% marks in graduation and any one of secondary high school और higher school senior secondary और equivalent grades। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा 55% एग्रीगेट होना चाहिए जो लास्ट प्रीवियस 3 एग्जाम्स आपने दिए हैं, और इसी के साथ विदाउट इंक्लूडिंग यानी ग्रेस मार्क्स एंड और राउंडिंग ऑफ टू मेक इट 55 और 50%, यानी कि राउंड ऑफ भी नहीं होना चाहिए। कंप्लीट अगर आपका 55 बन रहा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। टर्म्स कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल वो करेंगे। 6 मार्च लास्ट डेट रहेगी, 14 मार्च तक आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस रहेगा द रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ऑनलाइन क्या होगा, आपका अप्लाई होगा, फीस किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद भूल मत जाना उस फॉर्म को रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी भेज देना, वरना आपका जो मनी है, ठीक है, या तो फीस भी हम देखें तो काफ़ी अच्छी लग रही है तो वो वेस्ट हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर पे स्केल वगैरह इन्होंने जो है यूजीसी रेगुलेशन 2018 और एआईसीटीई रेगुलेशन 2019 को यहाँ पर फॉलो किया है। और इसी के साथ कॉल लेटर वगैरह उसके लिए कंटिन्यूसली ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्लियर दिया कि आप बार बार यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं रेगुलरली, और ये लोग क्या करेंगे, जिन भी कैंडिडेट्स को बुलाना होगा तो उनको ईमेल और पोस्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्रूटनी होगी आपके फॉर्म्स की, और इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो मिनिमम कितने एपीआई को एक्सेप्ट करती है। बेसिकली 50% से नीचे के एपीआई को जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करती, इनके ऊपर के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो राजस्थान गवर्नमेंट की है वो यहाँ पर फॉलो होगी। और इसी के साथ ऐसा अब कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है करंट में काम कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या करेंगे वो लोग सबमिट करेंगे। और इसके बाद हम देखें तो एक चीज़ ये है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रूल्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम नो कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट हु हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1/6/2002। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इसको पॉइंट को देख लीजिएगा। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करें। जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दी है, तो आप लोग अप्लाई करें, और जिनका एपीआई कम है वो थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हायर एपीआई वाले कैंडिडेट्स का थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। स्पेशली जिन कैंडिडेट्स के पास पीएचडी है वो तो सीधे आपसे 30 मार्क्स जंप कर रहे हैं, और पीएचडी होने के लिए उनको पीयर रिव्यू वगैरह में भी पब्लिश करवाने पड़ते हैं पेपर, उनके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो वो जो कैंडिडेट हैं पीएचडी वाले वो यहाँ पर डैम श्योर थोड़ा तो जो नॉन पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनसे वेरी करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर आपको बता रखा है कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जितने आपके रिसर्च पेपर्स हैं, आपकी पीएचडी डिग्री वगैरह है, तो जो रिलेवेंट कागज़ वगैरह जितने भी हैं, जितने भी पेपर्स हैं,
उनको सबको सेल्फ अटेस्टेड करके भेज दीजिए। अदरवाइज उनको लगता है कहीं भी कुछ लैक ऑफ पॉइंट तो वो उसको सीधे सीधे क्या करेंगे, रिजेक्ट आपके फॉर्म को कर देंगे। और इसी के साथ एज सच देखा जाए तो लास्ट के कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जिसमें हम देख लेते हैं, अगर कुछ यूजफुल रहता है तो। एकेडमिक रिसर्च स्कोर विल बी कैलकुलेटेड एज पर द यूजीसी रेगुलेशन इशूड इन 2018 टेबल 2 एंड टू बी कंप्यूटेड ओनली ऑन द पब्लिकेशन अप्रूव्ड बाय द यूजीसी इन इट्स नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमने बात की टेबल की उसके बारे में ये लोग बता रहे हैं, उसी को फॉलो यूनिवर्सिटी करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका एपीआई डिसाइड होगा। एपीआई डिसाइड होने के बाद स्क्रूटनी होगी फॉर्म्स की। जो ये लोग मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे उससे ऊपर के लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा फॉर इंटरव्यू। उसके लिए मेल आएगा या फिर आपके घर पर क्या आएगा, लेटर आएगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और भी कुछ क्वेरी रहती है, वैसे जनरली हमने सारी बात कर ली है। यहाँ पर फीस कितनी है, लास्ट डेट कितनी है, सारी बातें हो गई है। एपीआई होगा, एग्जाम नहीं लगेगा। क्लियर? तो जितनी बातें थी हमने सारी कर ली। फिर भी कुछ इशू रहता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम याद से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम रहती है, बहुत जेन्युइन सी रहती है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर इसको मुझसे कुछ भी इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ। टेक केयर और चैनल को शेयर करना ना भूलें।